यस्साक्षात् कुरुते बोधसमये स्वात्मानमेवास्वयम् तस्मै श्रीगुरुहृदये श्रीदक्षिणामूर्तये अम्हः संहरदखिलम् सकृदुदयादेव जीवलोकस्य परनिर्वतिनिरराशम् जयति जगन्मङ्गलम् हरेर्नाम। दादाजी तो जबलपुर के हैं, जन्मभूमि इनकी जबलपुर की, तो ये तो आप लोगों से चाहे जो कह सकते हो, हमारी ओर से तो आपकी छुट्टी है बोला, क्योंकि आपको घंटे पर पौन घंटे मौन बैठ के सुनना पड़ता है, तो उसके लिए पहले थोड़ा बोल लेंगे तो तैयारी हो जाएगी, है ना। फिर पौन घंटे चुप रहिए और पौन घंटे आप इतनी कृपा करते हैं, चुप बैठते हैं, तो फिर बाद में तो बोलने का हक ही हो जाता है आपको। तो ये सब के भीतर भगवान ही है। खूब शांति ली, आनंद से रहिए और आओ अब आपको भगवान के नाम की दो बात सुनो। अच्छा, एक ने पूछा कि जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं तब हमारा मन इधर उधर चला जाता है, तो ये जो मन हमारा इधर उधर चला जाता है, तो इससे भगवान के नाम से जो लाभ होना चाहिए वो कैसे होगा। अब इसके बारे में हमारी राय भी सुन लीजिए। एक आदमी भगवान का नाम लेने बैठा, कृष्ण। ये जब मैं कृष्ण बोलता हूँ तो उसका अर्थ आप राम भी समझिए, शिव भी समझिए, नारायण भी समझिए, आपका जो इष्ट देव का मंत्र हो जिसका आप जप करते हो वही समझिए। ये तो मैं उदाहरण के रूप में, संकेत के रूप में कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ। तो आपने अपने मन में कहा कृष्ण, और उसके बाद आपका मन चला गया कलकत्ता। फिर आपने कहा कृष्ण और आपका मन गया मद्रास, और आपने कहा कृष्ण, आपका मन गया बम्बई, और आपने कहा कृष्ण और फिर आपका मन गया दिल्ली। अब जरा इस पर विचार कीजिए, आपने 4 बार कृष्ण कृष्ण कहा, और एक बार कलकत्ता, एक बार मद्रास, एक बार बम्बई और एक बार दिल्ली, तो चारों की जमानत जब्त हो गई, और कृष्ण कृष्ण का जो वोट है तो बढ़ गया। तो कृष्ण जीत गया और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली सब हार गए। तो आप इस बात का बिल्कुल ख्याल मत कीजिए कि आपका मन कहीं इधर उधर जाता है। पहले आपका मन एकाग्र हो जाएगा, तब आप भगवान का नाम जप करना चाहेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकेंगे। न मन एकाग्र होगा न नाम जप आप करेंगे। अरे आपका जैसा मन है, आपका जैसा मन है उसी को लेके भगवान के पास चले जाइए और उनसे कहिए कि हमारे मन में ये बिगाड़ है और आप आइए महाराज, उसको संवार दीजिए, सुधार दीजिए, लाद दे, लदा दे, लादन वाला साफ कर दे। तो तुम ही आ करके हमारे मन को शुद्ध करो, तुम ही हमारे मन को एकाग्र करो, तुम ही हमारे मन को अपने योग्य बनाओ और तुम ही हमारे मन को स्वीकार करो। तो नाम लेने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि जब मन एकाग्र हो जाएगा तब नाम लेने से लाभ होगा। ये आपके मन में जब कोई दोष दुर्गुण नहीं रहेगा तब नाम का लाभ होगा, या आपके मन में कोई दुष्चरित्र नहीं रहेगा, दुष्चरित्रता नहीं रहेगी तब आपको लाभ होगा। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जो हैं, उसी समय वहीं से उसी रूप में भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। अति पाप प्रसक्तोपि ध्यायन निमिषमच्युतम भूयस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। अत्यंत पाप में संलग्न पुरुष भी यदि एक निमेष पर्यंत जितनी देर में पलक गिरती उठती है उतनी देर भगवान का स्मरण कर ले तो वो तपस्वी हो जाता है और पावन पावन हो जाता है। भगवान के नाम में जो सामर्थ्य है उसको किसी भी कारण से कम मत कूदिए। उसमें इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि वो आपको नरक में से उठाकर सीधे वैकुंठ में पहुंचा सकता है। एक एक नाम में इतनी शक्ति है। नामनोस्ति यावती शक्ति ही
पाप निर्दहने हरे है तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनहा। भगवान के नाम में पाप को जलाने की जितनी शक्ति है उतना पाप संसार का कोई मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। जब एक नन्ही सी चिंगारी उड़ती हुई दिखती है तो कौन सोच सकता है कि इसमें गांव जलाने की शक्ति है, परंतु वो नन्ही सी चिंगारी सारे गांव को भस्म कर सकती है, ये आप जानते हैं। तो इसी प्रकार ये जो नाम है, ये नाम भगवान का अनुग्रह ही है 16 आने। अभी एक सज्जन हमसे बात कर रहे थे कि हम पहले नाम का जप जीभ से करते थे तो हमको उतना लाभ नहीं मालूम पड़ा। हमको एक संत ने बताया कि श्वास के साथ नाम का जप करो, और मैंने जब श्वास के साथ नाम का जप प्रारंभ किया तो हमारे मन में शांति आ गई, दोष दुर्गुण दूर हो गए। फिर एक दूसरे संत मिले और उन्होंने बताया कि श्वास के साथ जप करो मत, केवल नाम को देखो। और जब मैंने देखना प्रारंभ किया तो हमको और भी लाभ हुआ। ये बात उनकी अनुभव की है और सच्ची है। किसी के अनुभव पर तो शंका करने का कोई कारण ही नहीं है। पर हम आपको इसके बारे में एक बात सुनाते हैं। आजकल साधनाओं का वर्ण संकर हो जाता है। जैसे जाति संकर, वर्ण संकर, कर्म संकर होता है। जैसे शर्मा जी का जू हाउस होता है ना, और इसी तरह से साधन जो हैं वो सब अपने में पूर्ण होता है। आप देखिए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए, संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु बड़े जोर से भगवान नाम लेने को अच्छा समझते थे। हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज वृंदावन में थे, गंगा किनारे थे, तो बड़े जोर जोर से जितनी उनकी शक्ति लगती उतनी शक्ति लगाते उच्च स्वर से उच्चारण करने में। तो इसमें भाव क्या है कि जैसे भगवान गोलोक में हो, वैकुंठ में हो, ये आंख मिचौनी के खेल में कहीं छिपे हुए हैं, ग्वाल बाल पुकार रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे कहीं सुन ले हमारी आवाज कि हमारा सखा पुकार रहा है, तो वो स्वयं उस गुफा में से निकल कर आ जाएं, वैकुंठ में से उतर के आ जाएं। मुसलमान लोग भी जोर से बोलते हैं, वो अल्लाह हो अकबर जो उनका होता है ना, वो बड़े जोर से होता है। तो सातवें आसमान से खुदा को पुकारने के लिए कुछ थोड़ा सा अपनी ओर से जोर भी लगाना पड़ता है। तो ये जो नामोच्चारण है जिह्वा के द्वारा, इसका मुख्य दृष्टिकोण है भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। ये साधना नहीं है, भगवान की कृपा को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ये एक प्रकार की प्यासी पुकार है, व्याकुल पुकार है, पीड़ा से व्यथा से भरी हुई पुकार है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बहुत विलंब हो गया, दौड़ो। जैसे गोपियां बोलते हैं, हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधेयम। श्री राधा रानी बोलते हैं। अथवा गोकुलार्णव मग्ना माम, मैं गोकुलार्णव में मग्न हो रही हूँ, दुख के समुद्र में डूब रही हूँ, तो हे स्वामी दौड़ो हमारी रक्षा करो। जैसे द्रौपदी पुकारती है, जब दुशासन नग्न करने लगता है द्रौपदी को, तो वो तो चाहती है कि हमारी आवाज द्वारका तक पहुंच जाए। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवार्णव मग्नाम माम, तो मैं कौरवार्णव में मग्न हो रही हूँ, दौड़ो दौड़ो उबारो हमको उबारो। तो ये जो भक्त की आतुर पुकार है, व्याकुल पुकार है, उस व्याकुलता से आतुरता से भर करके श्री कृष्ण को पुकारना, और नहीं अपनी पूरी शक्ति लगा करके नामोच्चारण करना, ये एक भूमिका है। अब आप जप कीजिए
तो संकीर्तन के संबंध में जहाँ ऊंचे स्वर की महिमा है, वहाँ जप के संबंध में जितना वो सूक्ष्म होता जाए उसकी महिमा है। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन आया कि उपांशु स्यात् सतगुणः विधि यज्ञात् जप यज्ञः विशिष्टः शतभिर्गुणैः। विधि यज्ञ की अपेक्षा ये जो जप यज्ञ है वो 100 गुना विशिष्ट है, और उसमें भी वाणी की अपेक्षा उपांशु जप जो है, उपांशु जप का अर्थ है दूसरा कोई न सुने, हम सुने, हम ही केवल सुन सके, ऐसा जो जप है वो 100 गुना है। तो एक होता है संकीर्तन, वो दूसरी वस्तु है, और एक होता है जप, वो दूसरी वस्तु है। अच्छा, ये विधि यज्ञ है। अनुग्रह यज्ञ है संकीर्तन, और विधि यज्ञ है जप, और श्वास के साथ है योग यज्ञ। बोला उससे एकाग्रता आवेगी, और जो नाम का जप होते हुए हम देखते हैं उससे असंगता आवेगी, और जहाँ नाम और जापक दोनों तन्मय हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, वहाँ समाधि लग जाएगी। और जहाँ नाम और नाममयी स्थिति दोनों के अधिष्ठान और प्रकाशक रूप से स्वयं प्रकट हो जाएंगे, वहाँ वेदांत आ जाएगा। तो अपनी साधना को जिस भूमिका में हो, उस भूमिका में अपनी साधना को ठीक ठीक करना चाहिए। एक और वेदांती लोग कहते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, दूसरी ओर भक्त लोग कहते हैं कि बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं है, तीसरी ओर योगी लोग कहते हैं कि बिना योग के समाधि नहीं है। ये सब है साधना का मार्ग। और ये जो नाम संकीर्तन है ये अनुग्रह का मार्ग है। अनुग्रह का मार्ग अर्थात इसमें कुल की कुल शक्ति, कुल की कुल कृपा, कुल का कुल विधान केवल भगवान का है। ये भगवत विश्वास और विश्वास नहीं, महाविश्वास, अनन्योपाय साध्यत्वे महाविश्वास पूर्वकम। दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। हे प्रभु, बस आप पर ही हमारा विश्वास है। इस प्रकार अनन्यालंबन हो करके, नाम के प्रति अनन्यालंबन हो करके नाम का उच्चारण। आप जानते हैं नाम को सिख भी मानते हैं। एक ओंकार जो उनका है वो भगवान का नाम है। वो एक ओंकार सदगुरु प्रसाद वो भगवान का नाम है। ओंकार को जैन भी मानते हैं, ओम को बौद्ध भी मानते हैं भगवान के नाम को, और जितने संत मत हैं वे सब के सब भगवान के नाम को किसी न किसी रूप में नाम को स्वीकार करते हैं, क्या द्वैती और क्या अद्वैती। इसमें बिल्कुल सिद्धांत का भेद ही नहीं है। भले वैकुंठ में जाना हो कि कैलाश में, गोलोक में जाना हो कि साकेत में, समाधि लगानी हो कि अद्वैत तत्व का साक्षात्कार करना हो, नाम का महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया हुआ है, जो आपको नाम से विमुख कर देता है। आप महाराज सत्संगी हैं तो थोड़ा सा विचार रखिए कि आपको कौन देता है श्रद्धा, कौन देता है विश्वास, कौन देता है प्रीति, और कौन आपके हृदय में बैठी हुई साधना को उखाड़ फेंकता है और आपके हृदय में संशय उत्पन्न करके संशयात्मा विनश्यति के स्थान पर पहुंचा देता है। यदि आपके जीवन में सद्भावना आती है, सद्गुण आता है, श्रद्धा आती है, सच्चरित्रता आती है, अंतर्मुखता आती है, सबके प्रति भगवत भाव आता है, तब तो आप साधन के मार्ग में भगवान की ओर चल रहे हैं। और यदि कोई इसको उखाड़ करके फेंकता है तो आप बिल्कुल निरालंब हो जाएंगे। इसलिए आप भगवान के नाम की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखिए आपको कभी भगवान मिले कि नहीं मिले, थोड़ा विचार कीजिए। यदि आपको अब तक भगवान मिल जाते तो आपकी ये स्थिति नहीं रहती। आपको भगवत प्राप्ति हो गई है, बहुत बढ़िया, और नहीं हुई है तो ये सोचिए कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो आपके मन में बहुत सारी वासनाएं हैं,
बहुत सी दुष्कर्म की प्रवृत्तियां हैं, बहुत से दुर्गुण हैं। ये चाहे पूर्व जन्म से आए हों या इस जन्म में पैदा हुए हों, यही आपके जीवन का संचालन कर रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई बात डालनी है। वो नई बात कहाँ से आएगी? तो वेदांती लोग कहते हैं वो नई बात जो आपके अनुभव में नहीं है, आपके संस्कार में नहीं है, आपकी वासना में नहीं है, वो परमात्मा की बात हम उपनिषद के महावाक्य के द्वारा आपके हृदय में डाल देंगे और आप उसका साक्षात्कार कर लीजिए। अब भक्तों से पूछिए कि भक्तराज, आपने कभी भगवान को तो देखा नहीं, आपके मन में तो काम है, क्रोध है, लोभ है, स्त्री है, पुरुष है, धन है, ये सब आपके हृदय में है। अब भगवान आपके हृदय में कैसे आवे? तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत कहता है, जैसे वेदांती लोग महावाक्य के द्वारा अद्वैत बोध को हृदय में डालते हैं, वैसे ही हम भगवान नाम के द्वारा तुम्हारे हृदय में भगवत बोध को डालते हैं। ये वासना से नहीं होगा, ये कर्म से नहीं होगा, ये प्रारब्ध से नहीं होगा, ये नैसर्गिक नहीं होगा। इस नाम को आपके हृदय में डालना पड़ेगा, ये बाहर से जाएगा। परंतु इतना प्रबल है महाराज कि अपने अर्थ को लेकर के ये जब नाम आपके हृदय में पहुंचेगा तो वहाँ जितना कूड़ा करकट भरा हुआ है वो सबको बाहर कर देगा और वहाँ तो बिल्कुल आपके हृदय में एक लहर उठने लगेगी, लहर उठने लगेगी, कृष्ण 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 कृष्ण। आपके हृदय में एक लहर उठने लगेगी। तो आपके हृदय में से वासनाओं को हटाकर और श्री कृष्ण को जागृत करने वाला, भगवत भाव को जागृत करने वाला ये भगवान का नाम है। अच्छा, अब ये जो भगवान नाम है, ये आग को, संसार के लिए जो आग लगी हुई है हमारे हृदय में, उसको बुझाता है। आज आप देखो, लोग पंथ के नाम पर आग लगाते हैं, संप्रदाय के नाम पर आग लगाते हैं, धर्म के नाम पर आग लगाते हैं। बेचारे राजनीतिकों को हम क्या दोष लगावें? जब धर्म के नाम पर आग लगाई जाती है, संप्रदाय के नाम पर आग लगाई जाती है, तो यदि राजनीतिक पार्टी बंदी वाले लोग दूसरे के दिल में आग लगाते हों, या धन चाहने वाले लगाते हों, या भोग चाहने वाले लगाते हों, कुर्सी चाहने वाले लगाते हों, तो उनको हम क्या दोषारोपण करें? जबकि धर्म के प्रेमी भी दूसरे के कलेजे में आग ही लगाते हैं। तो ये जो हमारा मार्ग है, ये जो भगवान का नाम है, ये किसी के दिल में किसी के प्रति आग नहीं लगाता। क्यों? कि ये दूसरे को दिल में लाके बैठाता ही नहीं है, ये तो दिल में लाके बैठाता है भगवान को। और आग भी अगर दिल में लगावेगा तो भगवान के लिए ऐसी व्याकुलता होगी, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसी पीड़ा होगी, ऐसी पीड़ा होगी, हृदय में पीड़ा की अग्नि प्रज्वलित होगी। पर काहे के लिए? कि भगवान की प्राप्ति के लिए। पीड़ा भीर नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनः निस्यन्देन मुदाम सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचनः प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति यस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य। वर्णन करते हैं, आपने सुना होगा, एक ग्वालिनी अपनी सखी से वर्णन कर रही है, कृष्ण नाम जब से श्रवण सुन्योरी आली। और इस सखी, जब से श्री कृष्ण का नाम हमारे कान में पड़ा, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। भूली री भवन, भवन से मतलब संसार है, समूचा संसार भूल गया, देह गेह भूल गया, मैं तो बावरी हो गई। क्या है? भारी भारी आवे नैन जितहू न परे चैन, मुखहू न आवे बैन, तन की दशा कुछ और ही भैरी। ब्रीडाम बिलोडयति लुंचति धैर्यमार्य भीतिम विनक्ति परिलुम्पति चित्त वृत्त्यम नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे। कान में भगवान का नाम पड़ा और उसको पाने के लिए हृदय में व्याकुलता उदय हो गई। जिसका ये नाम है, हमको वो चाहिए,
जिसका ये नाम है हमको वो चाहिए। किसका है ये नाम, किसका है ये नाम? आपने सुना ही होगा, एक दिन ईश्वर ने जीव से कहा कि भाई तुम निरंतर हमारे पास रहते हो, जरा संसार में भी कभी कभी घूम आया करो, और तुम मेरे सखा हो, मैं अवतार ले लेके बीच बीच में जाया करता हूँ, तुम भी तो जरा देख आओ संसार कैसा है। जीव ने कहा महाराज मैं संसार में जाऊंगा, आपको भूल जाऊंगा, संसार में फंस जाऊंगा, तो मैं फिर लौट के आपके पास कैसे आऊंगा? तो भगवान ने दो उपाय किया। कहा कि देखो दो उपाय तुम्हारे लिए कर देते हैं। एक तो हम तुम्हारे मन में थोड़ा सा दुख का चूरा डाल देते हैं। जहाँ कहीं दुनिया में जाओगे ये बेचैनी तुम्हारे साथ जाएगी, कहीं चैन नहीं मिलेगा, न कुर्सी में चैन मिलेगा, न पैसा में चैन मिलेगा, न परिवार में चैन मिलेगा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। अशांति बेचैनी का चूरन तुम्हारी छठी में डाल देते हैं। तुम मुझे छोड़ करके कहीं फंसोगे नहीं, निर्द्वंद जाओ तुम संसार में। अंत में एक दिन तुमको दुख मिलेगा दुनिया में, और तुम्हारे मन में ये इच्छा होगी कि संसार से हम कैसे छूटें, ये इच्छा होगी, जरूर होगी। क्योंकि परिवार में वियोग होगा, परिवार में मृत्यु होगी, धन आवेगा और जाएगा, कुर्सी बनेगी और गिरेगी। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा कहाँ गए? वो मानधाता जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, मानधाता कहाँ चले गए? रघु कहाँ गए? पृथु कहाँ गए? दिलीप कहाँ गए? पृथ्वी हंस रही है और वे आए और चले गए। तो परिवार में वियोग होता है, परिवार में मरण होता है, परिवार में संघर्ष होता है, परिवार में वैमनस्य होता है। कौन ऐसा है दुनिया में जो हमेशा अपने परिवार में आसक्त रह सके? ये तो एक आवेश है, एक जोश है कि जिस समय आसक्ति होती है मालूम पड़ती है हमेशा बनी रहेगी, कभी छूटेगी नहीं। तो दुनिया क्षण क्षण खींच रही है, बदल रही है दुनिया। और दूसरी बात, भगवान ने कहा कि अच्छा संसार में तो तुम हमेशा फंसोगे नहीं, और एक चीज तुमको ऐसी देते हैं, रूप तो रहेगा हमारे पास परंतु नाम दे देते हैं तुम जब जब जहाँ नाम लेके पुकारोगे वहाँ मैं हाजिर मिलूंगा। नाम लेके, ये नाम और रूप जो है, नाम और अर्थ ये अभिन्न नहीं है, वो तादात्म्य संबंध है। गिरा बीची, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ बागर्था विव संपृक्त औत्पत्ति का शब्द से अर्थे न संबंधा। शब्द का अपने अर्थ के साथ सहज संबंध होता है जब हम नाम लेंगे भगवान का। भगवान ने कहा देखो रूप मेरे पास, मैं सखा भाई अपने पास आधा रखता हूँ रूप, और नाम लेके जाओ तुम आधा तुम्हारे पास। बोले नहीं महाराज आप बड़े हैं, अपने पास अच्छा रखते हैं, और हम छोटे हैं, हमको छोटा देते हैं। बोले नहीं नहीं, ये बात राजाओं के घर में होती होगी कि बड़ा भाई ज्यादा ले ले और छोटा भाई को कम मिले, ये बात राजाओं के घर में होती होगी। हमारे घर में, भगवान के घर में ये नहीं है। रूप छोटा, नाम बड़ा। जिस समय तुम नाम लेकर पुकारोगे उस समय रूप को तुम्हारे सामने जाना पड़ेगा। नाम के अधीन रूप होगा, रूप के अधीन नाम नहीं होता, नाम के अधीन रूप होता है। लो हम तुम्हें ऐसा नाम देते हैं कि मेरा रूप उसके अधीन है। तो संसार में आने पर जब मनुष्य को संसार की आसक्ति थोड़ी कम होती है और व्याकुल होकर के भगवान का नाम लेकर पुकारता है, तो उस समय भगवान को आना ही पड़ता है। ये बिल्कुल निश्चित है कि भगवान को आना ही पड़ता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं। कल भी आपको सुनाया था, एक सज्जन है सीकर में, उन्होंने बताया मैंने बहुत नाम जप किया, बहुत पूजा की। एक दिन शंकर जी के मन में बैठे, शंकर जी के मंदिर में बैठे बैठे मेरे मन में ये आया कि कहते हैं कि नाम और अर्थ तादात्म्य संबंध से एक है, इनका औत्पत्तिक संबंध है। नाम लेते लेते मेरी जीभ खिया गई और रूप का दर्शन नहीं हुआ, अर्थ का दर्शन नहीं हुआ। कहाँ है इस नाम का अर्थ? क्या वेदांत शास्त्र झूठा है कि नाम और अर्थ का तादात्म्य है? क्या भक्ति शास्त्र झूठा है? क्या मीमांसा शास्त्र झूठा है? क्या साहित्य झूठा है?
जहाँ नाम और शब्द और अर्थ का तादाद में बताते हैं। मैं 3 शास्त्र का आचार्य और 60 वर्ष से नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। कहाँ है उन शास्त्रों की, कहाँ है सच्चाई? और जो व्याकुल हो करके मैंने मंत्र का उच्चारण किया, हमारे सामने साक्षात भगवान शंकर आकर खड़े हो गए, हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो नाम और अर्थ दोनों जुदा जुदा नहीं है। जहाँ नाम है वहाँ अर्थ है, जहाँ नाम है वहाँ अर्थ है। आप जब नाम का उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा पर भगवान होते हैं। नाम चिंतामणि है, कृष्ण कृष्ण है। एक बार हमको प्राय ही वृंदावन के जो भिन्न भिन्न संप्रदाय के वैष्णव लोग हैं वो बुलाते हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के, श्री रामानुज संप्रदाय के, श्री निम्बार्क संप्रदाय के, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के बुलाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की मूर्ति का उद्घाटन हुआ, हमको बुला के ले गए और उन्होंने हमसे प्रश्न क्या किया कि आप ये बताइए कि जब वेदांत कहता है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, ये हमारे अद्वैत सांकर संप्रदाय का सिद्धांत, वो हमारे सिद्धांत का उल्लेख किया और हमारे सिद्धांत में ये मानते हैं कि नाम लेने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो आज आप हमारे सिद्धांत के अनुसार सुनाइए कि नामोच्चारण से मुक्ति कैसे होती। हे भगवान, हरिते ज्ञानान्न मुक्ति, नाम स्मरणात् मुक्ति, नामोच्चारण से मुक्ति होती है। हाँ, मैंने उनको सुनाया कि देखो ये आत्मा की ब्रह्मता पर जो आवरण है, उस आवरण को भंग करने के लिए जब जीव श्रवण मनन निधिध्यासन करता है तो ज्ञान के द्वारा उस आवरण का भंग होता है। ये पर्दा जीव स्वयं फाड़कर परमात्मा से एक होता है। एक प्रक्रिया ये है। दूसरी प्रक्रिया ये है कि जब हम नाम लेकर पुकारते हैं कि हम तुम्हारे लिए व्याकुल हैं, तो नाम का उच्चारण सुन करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम हमारा नाम लेकर तो पुकारते हो और हमसे मिलना चाहते हो, हमारे लिए तुम्हारे हृदय में प्यास है और पीड़ा है और हमारे लिए दुखी हो, परंतु घूंघट काट के क्यों बैठे हो? तो अपने हाथ से ही वो घूंघट हटा देते हैं। ये जो मन त्वम पदार्थ स्वयं आवरण का भंग करे, ये ज्ञान की प्रक्रिया है और भगवान स्वयं आकर अपने हाथ से निरावरण करें, ये रस की प्रक्रिया है। ये रस की प्रक्रिया है, ये आनंद की प्रक्रिया है। आनंद प्रधान प्रक्रिया में स्वयं भगवान ही घूंघट हटाते हैं, स्वयं भगवान ही आवरण का भंग करते हैं। तो नामोच्चारण से प्रसन्न जो भगवान, कब वो भगवान जो है वो आकर के आवरण का भंग करते हैं। जीव आवरण का भंग नहीं करता। उसका हाथ असक्त है, उसकी बुद्धि असक्त है, उसका मन असक्त है, वो उच्चारण करता है, भगवान पुकारता है। हमारी आंख के सामने कोई पर्दा आ गया है, हम किसी पर्दे में हमारा मुंह लिपट गया है, परंतु प्रियतम तुम्हें देखे बिना मुझसे नहीं रहा जाता, तो स्वयं अपने नाम की पुकार सुनकर प्रियतम आता है और अपने प्रेमी भक्त की आंखों पर जो पर्दा होता है उसको हटा देता है। अब एक बात आपको, अब देखो इसी कसौटी पर आप कसो। हमारे एक महात्मा कहते हैं कि एक बार कोई गांव का आदमी, वो मध्य प्रदेश का था कि उत्तर प्रदेश का, ये तो मैं निर्णय नहीं कर सकता, बोला आप उसको मध्य प्रदेश का मान लीजिए और कोई उसको उत्तर प्रदेश का मान लो, हमारे लिए तो इसी धरती का एक व्यक्ति था। वो बड़ा सीधा साधा गांव का आदमी, हल जोतने वाला, एक महात्मा के पास गया। बोला महाराज हमको तो कुछ प्राणायाम आता न आता, कुछ आता जाता नहीं है, कुछ याद भी नहीं रहता है, बुद्धि भी तेज नहीं है, तो हमको भगवान कैसे मिलेंगे, आप कोई उपाय बताओ। तो महात्मा ने कहा कि देखो इसको यदि बहुत प्रचलित जो नाम है गांव में वो बता देंगे तो इसको जल्दी विश्वास नहीं होगा। तो बोले कि अच्छा तुम जाओ, अघमोचन 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 बोलना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। वो महात्मा जी को प्रणाम करके, ये रास्ते में पड़े हुए नोट उठा करके कोई धनी नहीं होता है, वो
ये भगवान जिसके हृदय में प्रकट होते हैं, जिसके हृदय में अपना नाम प्रकाशित करते हैं, वे भगवान के और भगवान नाम के उत्तराधिकारी होते हैं। दिया महाराज हकदार हैं, संत लोग तो भगवान के हकदार हैं, पार्टनर हैं भगवान के। वो भगवान की चीज देने के हकदार हैं, अधिकारी। कह दिया जाओ अघमोचन अघमोचन करो। वो महाराज वहाँ से चला, रास्ते में अघमोचन करते करते उसको भूल गया और घमोचन करने लगा। घमोचन घर में आया, अपना हल उठाया, बैल हाके और ले जाके खेत में जोतने लगा। हल भी जोते और घमोचन बोले भी। तो भगवान भोजन कर रहे थे वैकुंठ में, लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। भगवान को भूख नहीं लगती, वो अन्न नहीं खाते, भूख प्यास उनमें नहीं है, परंतु वो लक्ष्मी जी की सेवा स्वीकार करने के लिए भोक्ता भोग्य का भाव धारण करते हैं। भोजन कर रहे, उनको आगे हंसी भोजन करते करते। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? बोले कि आज हमारे हजारों नाम में एक नाम की वृद्धि हो गई। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु बड़े बड़े ऋषियों ने आपके नाम प्रकट किए हैं, ये कौन सा ऋषि निकला जिसने आपका नवीन नाम निकाला? बोले कि भाई वो तो बहुत ही विचित्र ऋषि है। घमोचन बताया नहीं क्या बोल रहा है, उस ऋषि का दर्शन कराओ हमको। भगवान ने कहा चलो। लक्ष्मी नारायण दोनों वैकुंठ से उतरे और खेत में वो किसान हल जोत रहा था, उसके पास आके भगवान तो छिप गए आड़ में, एक खड्ड था वहां छिप गए। और लक्ष्मी जी के कह दिया कि जाओ दर्शन करो उसका। अब वो गई तो देखा वो हल जोत रहा है और घमोचन बोल रहा है। लक्ष्मी जी तो बड़ी मलूक महाराज, सजी सजाई श्रृंगार किए हुए, बड़ी सुंदरी। जाके पूछने लगी, भगत जी ये आप किसका नाम ले रहे हैं? तो वो हलवाहे ने ध्यान नहीं दिया, बोले इससे बात करेंगे तो हमारे नाम में फर्क पड़ेगा। अब भगवान का नाम लेके इससे बात करें, देखा ही नहीं, अपना नाम लेते हल जोतता रहा, घमोचन। एक बाबू पीछे पीछे लक्ष्मी जी चलने लगी, उनकी ओर देखा ही नहीं। एक बार, दो बार, चार बार तो उसको आया गुस्सा, और गुस्से में बोला कि क्या परेशान करती है, तेरे खसम का नाम ले रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा भाई पहचान लिया, इसने तो पहचान लिया। फिर भी कोई शंका रह गई उनके मन में कि शायद ऐसे ही गुस्से में कह दिया हो। तो फिर पूछा कि आखिर हमारा खसम है कहाँ? तो बोले खड्ड में गया। और बोला किसान बोला खड्ड में गया। बोले अरे राम बिल्कुल देख लिया। तो महाराज नारायण भी निकल के आ गए, बोले देख लिया ना, ये हमारा है नामद दृष्टा। जैसे मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, वैसे नामद दृष्टा है ऋषि। दर्शन करो, ये है हमारा भगत राज, इसने नया नाम हमारा निकाला है, घमोचन। लक्ष्मी की ओर तो देखता नहीं और खड्ड में भगवान है इस बात को भी पहचानता है। लक्ष्मी की ओर तो नजर नहीं डालता, उनसे तो बात करना पसंद नहीं है लक्ष्मी से, और खड्ड में भगवान है कि इस बात को भी जानता है। ये है हमारा भक्तराज, इसका नाम है ऋषि। भला तो आपको ये सुनाते हैं कि भगवान का नाम कैसा हो और उस किस वेद में से निकला हो, किस शास्त्र में से निकला हो, न रहे, वो बात भक्त को जानने की जरूरत नहीं है। वो तो चाहे बीज भूमि में टेढ़ा पड़े और चाहे सीधा, तो वो तो जानता है, जमता है, वो अंकुर उसका उगता है। एक बार मैं अयोध्या जी गया, पंडित राम वल्लभा शरण जी महाराज जी के पास, जानकी घाट के बड़े प्रसिद्ध संत, हमारी जन्मभूमि से पास भी पड़ता, रामायण पढ़ी जाती, और घर से कहीं भाग के तीर्थ में जाने का मन हो तो काशी तो अपना घर, अयोध्या जी पास, उन्हीं के पास जाके ठहरते थे। 16-17 वर्ष की हमारी उम्र, बालक की तरह मानते थे, और मैं पढ़ता था काशी में। उनसे मैंने ये बात पूछी कि ये जो सरजू स्नान के महात्म्य में लिखा है कि सरजू स्नान से मुक्ति होती है, तो हमारे रीते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, तो सरजू स्नान से मुक्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य के हृदय में एक भ्रांत संविद हो गई है। ये जो संविद सरकार बनती है सो नहीं हो, वो तो द उसमें पूरा होता है ना, वो तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है। संयोग, विधायक, दल, 3 शब्द इकट्ठे हो तब न संविद बनता है। और हमारे तो संविद शब्द संस्कृत का है, बोला सम्यक वेदनम संविद,
जो एक ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रहती है, जो दृष्टा बना रहता है हमेशा, उसको संवेद बोलते हैं। संवेद, तो ये जो संवेदन होता है, समझो संवेदन कि मैं बद्ध हूँ, मैं जन्म मरण में बंधा हुआ हूँ, मैं कर्म भोग में बंधा हुआ हूँ, मैं शरीर में बंधा हुआ हूँ, ऐसा एक जो जीव को संवेदन होता है, ऐसा जो एक ख्याल होता है कि मैं बद्ध हूँ, ये झूठा है कि सच्चा? तो वेदांत की दृष्टि से ये संवेदन बिल्कुल झूठा है, कोई कहीं बंधा हुआ नहीं है। बंधन नाम की वस्तु वस्तुता नहीं है, केवल अपनी कल्पना में ये बंधन है। अरे तुम भगवान के अंश हो तो भी बंधन नहीं है, तुम भगवान के स्वरूप हो तो भी बंधन नहीं है। बंधन कभी देख के थोड़ी माना गया है। उन्होंने बताया कि जिसको बिना सोचे विचारे सुन सुना के एक झूठी संविद हो रही है कि मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ, क्या उसने विचार करके अपने को बद्ध माना है? तो यदि सरजू स्नान करके उसके हृदय में ये संविद उत्पन्न हो जाए कि मैं बद्ध नहीं हूँ, मुक्त हूँ, भले अविद्या ग्रंथि का निवारण नहीं हुआ, छोड़ो उसको, तो ये कम से कम संवादी भ्रम तो हुआ ना। माने वस्तुतः आत्मा मुक्त है और उसके अनुरूप एक मान्यता उसके जीवन में आई कि मैं मुक्त हूँ, ये साधन हुआ कि नहीं हुआ? तो सरजू स्नानार्थ मुक्ति, एक संविद तो उत्पन्न होनी चाहिए ना कि मैं बद्ध नहीं हूँ, मुक्त हूँ, और सरजू स्नान से वो उत्पन्न हो जाए तो क्या बढ़िया। अब आप इस बात को इधर लीजिए भला, ये जो हम भगवान का नाम लेते हैं, अब तक आपने क्या किया है वो सब बीत गया होगा। अपने साथ इतिहास लेने की जरूरत नहीं है, अपने साथ विगत को मत जोड़ो। जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, अब राख रही को। गांधी जी ने एक दिन विनोबा भावे से कहा कि तुम अपनी डायरी रखा करो। उन्होंने कहा कि बीती हुई बात याद करने में हमारा विश्वास ही नहीं, जो बीत गया उसको याद कर करके अब वर्तमान को क्यों बिगाड़ा जाए। गांधी जी से ऐसे कह दिया उन्होंने, गांधी जी को गुरु मानते थे। बोला हमको विगत का स्मरण करने में कोई जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया, छूट गया सो छूट गया, मर गया सो मर गया। अब न बचपन आवेगा और न जवानी आवेगी और न वो गया हुआ राज्य आवेगा, बोला न गया हुआ समय आवेगा, गया हुआ दिन नहीं आवेगा। तो नारायण जो गया सो गया। अब आप ले रहे हैं भगवान का नाम, अब भगवान का नाम लेने के बाद अगर आप नया पाप करें तब तो भले अपने को पापी समझें, परंतु पिछले पापों के कारण आप अपने को पापी मत समझिए। एक बात आप ध्यान में लीजिए, आज आप अब भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे आप नाम ले रहे हैं भगवान का। अब आप पिछले पापों के कारण अपने को पापी मत समझिए, परंतु आगे पाप करना तो उसके लिए पापी समझने की छुट्टी है आपको। आप अपने को पापी समझो, चाहे कोटि कोटि जन्म के पाप हो, थोखे नाम जासु मुख आवा, अधमो मुकुत होई सुरति गावा, राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहिन पाप पुंज समुहाही, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। आज तक के पापों को आप यही जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज तक के पाप आपके साथ अब नहीं है, छूट गए। भगवान का नाम लीजिए, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, महादेव महादेव महादेवेति जो बदे एके न लभते मुक्तिम द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। अच्छा, अब क्या है, आप बिल्कुल स्नान करके पाप से निर्मुक्त होना माने सच्चा स्नान करना, और आप लीजिए भगवान का नाम। देखिए आपका लिया हुआ भगवान का नाम आपके हृदय में क्या रसायन पैदा करता है। आप पिछली बातों को बिल्कुल भुलाकर, पिछले कर्म के कर्तापन को और पिछले भोग के भोक्तापन को और पीछे जो नरक स्वर्ग देख आए हैं उन सबको जाने दीजिए, बीत गया, और लीजिए भगवान का नाम। और ये जो भगवान के नाम की संवित है, क्या क्या सुनामें आपको, ये जो भगवान के नाम की संवित है, अरे आप अपने को भगवान का स्वरूप मानिए, आप अपने को भगवान का अंश मानिए,
आप अपने को जीवात्मा मानिए, आप भगवान का भक्त मानिए, आपको आप अपने आप को भगवान का नाम लेने वाला मानिए। वो जो बात पीछे छूट गई, उस इतिहास को, उस विगत को जाने दीजिए, वो ऐतिहासिक विद्वानों पर छोड़ दीजिए। वो संस्कृति वेत्ता लोग जो हैं कि 200 बरस पहले की संस्कृति और 8000 बरस की पहले की संस्कृति और 8 लाख बरस की पहले की संस्कृति, वो उन ऐतिहासिक विद्वानों के सिर पर डाल दीजिए। वे संस्कृति का बोझ ढोएं और वे विगत को अपने रजिस्टर में लिखें। आप तो अपने रजिस्टर में राम राम लिख लीजिए, कृष्ण कृष्ण लिख लीजिए। आप अपने हृदय की ओर जब देखिए तो दूसरा लेख न पढ़ा जाए, राम 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 कृष्ण कृष्ण आपके हृदय में पढ़ा जाए।